आज है हमारा एक वीआईपी मीटअप। मीटअप कहाँ है, किस जगह है और किसके साथ है। चुके हैं पीसी होटल कराची। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं पीसी होटल यहाँ पे। हमारे जो है ना टीपीएल की जो है ना वो माउस अर्निंग सेरेमनी है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस सदक़ल्लाह। ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए भाई लाला भाई ने फुल फोटो सेशन करवाया माशाल्लाह। भाई अपने इस टाइम पे जोश में है और माशाल्लाह देखें आप करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? तो भाई आज का दिन शुरू हो चुका है, एक और नई सुबह का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। तो आपको नए व्लॉग में खुशामदीद कहते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा, शेयर को तो छोड़ दें, आप सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद आने वाली नई नई वीडियोस देखें, इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आने वाला है। तो आज है हमारा एक वीआईपी मीटअप। मीटअप कहाँ है, किस जगह है और किसके साथ है, तो आने वाली वीडियो में बताते हैं। तो चलो बता ही देते हैं, हमने तो आपने वैसे ही देख लिया है। तो भाई शाहिद भाई लाला के साथ आज हमारा मीटअप है पीसी होटल कराची में। तो वहाँ इंशाल्लाह जाएंगे और आपको वहाँ मिलवाते हैं शाहिद भाई से। और बड़ा वीआईपी सेटअप होने वाला है आज इंशाल्लाह। ये देखें बच्चों के करतब देखें, कहाँ खड़ी हुई है। नीचे उतरो, गिरोगी। नीचे नीचे बस रहिएगा इंशाल्लाह। हमारे बड़ा मज़ा आने वाला है। और पहला अशरा इख्तिताम हुआ और नया दूसरा अशरा शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चुके हैं पीसी होटल कराची और बाइक पार्किंग में लगा दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बस अब निकलते हैं और जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस लाला की शुरू होने वाली है, तो आप हमारे साथ रहिएगा इंशाल्लाह, बड़ा मज़ा आने वाला है। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं पीसी होटल यहाँ पे और अब से कुछ देर के बाद इंशाल्लाह यहाँ पे लाला ने आना है और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी लाला की। तो हमारे दोस्त हैं ये वकास भाई, जिनकी दावत पे हम आए हैं यहाँ पे। और पूरा इनका सेटअप देखें आप, ये लगा हुआ है यहाँ पे, पूरा सेटअप लगा हुआ है इनका ये। और मीडिया का पूरा सेल इन्होंने संभाला हुआ अपने पास वकास भाई। तो वकास भाई से पूछ भी लेते हैं कि इवेंट किस हिसाब से यारी हमारे जो है ना टीपीएल की जो है ना वो माउस अर्निंग सेरेमनी है। तो लाला हमारे जो है ना ब्रांड एम्बेसडर है। तो उसी हवाले से जो है ना ये माउस अर्निंग सेरेमनी है। तो इंशाल्लाह भी लाला आ रहे हैं, फिर मॉल बनेगा। आ चुके हैं माशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तो भाई लाला आ चुके हैं माशाल्लाह। लाला भाई अपनी जगह बैठ चुके हैं सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वललआखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुक फतरदा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالًا फहदा ववजदक आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मा अस्साइल फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमीन। अब्दुल समद साहब की आप आवाज़ सुन रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके गले में इसी तरह सोच को बरकरार रखे। आप तमाम आपको सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। टीपीएल सीज़न 1 के बाद टीपीएल सीज़न 2 का यहाँ पर इनेकाद हो चुका है और आप तमाम बाप के सामने मेरे मौजूदीन गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। और आप एक बहुत बड़े पर्दे पर है तो किस बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम जी। सारों को खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे।
मेरे लिए एक बड़े ऑनर की बात है, खुशी की बात है। और मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग खुर्रम की पूरी टीम पे बहुत खुशी हुई। आप थोड़ा सा साइड को जाओ आप, ताकि वो पीछे वाले डिस्टर्ब ना हो। तो खुर्रम की पूरी टीम का मैं बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करता हूँ, मुबारकबाद भी देता हूँ अगले इस साल की सीजन के लिए इंशाल्लाह। और जितने भी स्पॉन्सर्स हैं इस लीग के, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए इसका हिस्सा बनना क्यों खुशी महसूस करता हूँ, क्योंकि हमारे मुल्क में बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि जिसकी वजह से जब हमारा टैलेंट है, जो चाहे वो टेप बॉल खेलता हो, हार्ड बॉल खेलता हो, हमने खुद भी क्रिकेट टेप बॉल से शुरू की है, तो वो जब फाइनेंशियली उस प्लेयर को सपोर्ट मिलती है, उससे ज्यादा खुशी मेरे लिए और कोई चीज नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि खुर्रम के साथ, इनकी पूरी टीम के साथ इस साल भी इंशाल्लाह और अगले साल तक हम प्लान बनाए कि इस लीग को हम दुबई में भी लेके जाए, कतर में भी लेके जाए। ये हमारा इंशाल्लाह ये एक नियत है। और मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं, अच्छी ड्राफ्टिंग के साथ इंशाल्लाह प्रॉपर लीग वेल ऑर्गेनाइज। लास्ट ईयर भी बड़ी जबरदस्त ऑर्गेनाइज थी, जो मैंने खुद भी विजिट किया था। बड़े बड़े स्टार, तैमूर जैसे लड़के इस लीग का हिस्सा है। और मुझे ये भी उम्मीद है कि जब ये इसको अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह, तो बाहर से भी प्लेयर आएंगे। बाहर से भी प्लेयर, हमारे जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं जो खेलते बाहर भी क्रिकेट खेलते हैं, सऊदीया वगैरह, वहां से भी इंशाल्लाह इस लीग के लिए प्लेयर्स आएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर आपका, आपकी पूरी टीम का और जितने भी स्पॉन्सर हमारे साथ बैठे हैं, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करता हूँ कि जितने हमारे प्राइवेट सेक्टर्स हैं इंशाल्लाह इस लीग को सपोर्ट करने के लिए वो हमारे साथ आगे इंशाल्लाह इसका हिस्सा बनेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई बात सुनिए आपने। अच्छा, 16 से ये तो आप अनाउंस करें ना, 16 से नहीं, 16 से मुझे महीने नहीं पता। हमारे लिए सीजन 2 जो है इंशाल्लाह डेट हमारी 16 जून से 21 जून है 2025 इंशाल्लाह, और कराची में ये लीग होगी। तो भाई टेप बॉल का आगाज हो रहा है, शायद भाई सोलह से 21 जून इंशाल्लाह ये लीग होगी। अच्छा जी, सवाल अगर आप करना चाहते हैं कर लें। सवाल कराची का मीडिया सवाल ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, क्योंकि हमारा काम एज अ प्रोफेशनल, एज अ एथलीट एक अच्छा मैसेज यूथ के लिए देना होता है कि ग्राउंड्स में आए। आप जरूरी नहीं अगर हार्ड बॉल से नहीं खेल सकते तो टेप बॉल भी एक क्रिकेट है, आए, अपॉर्चुनिटी है, इस टेप बॉल को लेके चलें, इस क्रिकेट को खेलें। तो हमारा मेन मकसद यह है कि क्रिकेट करा के एंड देन क्राउड को, फैमिलीज को ग्राउंड तक लेके आना, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है किसी भी अच्छी लीग के लिए। तो मुझे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे खुशी है, एक तो फाइनेंशियली प्लेयरों को सपोर्ट मिलता है, और बच्चे जब इस तरह की लीग्स होती है तो कहीं ना कहीं बच्चों को अपना फ्यूचर नजर आ रहा होता है। और जिस तरह मैंने कहा कि हमने भी, जितने भी हम पाकिस्तानी क्रिकेटर, खासतौर पर कराची वाले हैं, हमने सारा टेप बॉल से क्रिकेट शुरू किए यार। लेकिन उस वक्त इतना रुझान नहीं था, इतनी फाइनेंशियल बोली थी, कम थे, बहुत कम थे। लेकिन अब तो प्रॉपर लीग होती है पाकिस्तान में, और मैं चाहता हूँ कि इस लीग का हिस्सा बना, मुझे खुशी है। और इस लीग को मैंने आगे प्रमोट करना है इंशाल्लाह इनके साथ मिलके। और स्पेशली आप मीडिया वालों का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आप लोग भी आए इंशाल्लाह। बल्कि मैं तो कहता हूँ मीडिया की भी एक टीम बना ही देते हैं, एक टीम आप लोगों की होगी जो जिसने कप्तानी करनी है, समाज के लिए किसी ने भी करनी है कप्तानी, मुझे बताया आपकी टीम अलग से बनवा देंगे आप लोगों ने। लेकिन पैसा हमसे लेना नहीं है और ना हमने देना है। मेरे ख्याल में तो ये तो आई थिंक सुबह जब मैंने उठ के ये सारी न्यूज़ देखी कि हमारा कोई पाकिस्तानी, बल्कि मैंने ये सुना कि सीईओ साहब हमारे जो पीसीबी के थे वो वहाँ पे थे, ना बुलाना मेरे ख्याल में तो बहुत बड़ा सवाल बनता है ICC से कि होस्ट कंट्री एंड देन फिर हमारे कोई ऐसा बंदा स्टेज के ऊपर नहीं था। तो मेरे ख्याल में काफ़ी बड़ा सवाल ये निशान बनता है। सारी चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, फिर वही चीज़ें हैं, प्लेयर आ रहे हैं जा रहे हैं। अब जो है वो शदाब है, कुछ ऐसे प्लेयर थे जिनकी परफॉर्मेंसेस डोमेस्टिक में ऐसी नहीं थी, आप उनको लेकर आ गए। इससे मैसेज क्या जा रहा है? फिर वही 4 साल बाद क्रिकेट होगी, तो डोमेस्टिक क्रिकेट के जो प्लेयर है उसको क्या मैसेज जा रहा है? जब बगैर परफॉर्मेंस के किसी को रखा हुआ है, किसी को 100 से रन किए उनको बाहर कर दिया, तैयब ने नहीं की, सिलेक्शन मुतनाज़ अभी भी नजर आ रही है, किस तरीके से आगे बढ़ जाए?
देखिए असल चीज ये है कि जब आप मेरिट के ऊपर डिसीजन नहीं लेते और कोई एग्जाम्पल सेट नहीं करते किसी बच्चों के लिए, तो फिर चीजें इसी तरह ही चलती रहेंगी। आपने, हाँ, हमें पता चल गया कि आपने इस परफॉर्मेंसेस की वजह से एक प्लेयर को निकाला, ठीक है, समझ आती है बात। वापस कैसे आया, वो कोई प्रोसेस, कोई तरीका हमें बताए, किस सिस्टम के तहत वो प्लेयर है, ना उसकी डोमेस्टिक खेलता है, अगर खेलता भी तो कोई परफॉर्मेंसेस नहीं होती, वो लड़का आता वापस कैसे टीम में, मुझे ये बताएं। अभी जो टीम अनाउंस की है, मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ अरसे बाद जिन्हें आपने निकाला है वनडे से, T20 से, वो वापस या वनडे की टीम में होंगे या वो T20 की टीम में आपको नजर आएंगे, ये भी आज देख लीजिएगा। अच्छा शायद भाई, इंडियन टीम की बात करें तो बैक टू बैक लास्ट टाइम T20 में जीता वर्ल्ड कप, इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी जीतते हैं। क्या डिफरेंस लगता है इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट स्ट्रक्चर में कि रोहित पे आती है तो भी तनकीद भी होती है, वेट भी बढ़ता जा रहा है, तस्वीरों से भी परफॉर्म भी करते हैं, इनको स्टेट कंटिन्यू रखता है, हमारे बदलाव आता है, कप्तान बदल देते हैं, कभी प्लेयर्स को अचानक से भागते हैं, तो ऐसे क्या सिस्टम हमें बनाना पड़ेगा कि हम भी उसी लेवल पे पहुंच जाए जो हम काम होते चले आए कंटिन्यूसली। बात यह है कि सिस्टम तो होते हैं, सिस्टम को चलने नहीं देते ना। जो नया चेहरा आता है वो समझता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और मुझसे अच्छा चेयरमैन कोई नहीं है। पिछले वाले ने भी कुछ अच्छे काम किए होंगे, ऐसी बात नहीं है, तो जो अच्छे काम किए उसको लेके चलो ना। हमारे चेहरों के साथ सिस्टम क्यों बदल जाते हैं, ये मुसीबत यह है, यहाँ पे ये है कि किसी भी सिस्टम को आप बनाओ, मिल बैठ के बनाओ, ठीक है ना, बना के उस सिस्टम को 3 साल तो दो ना यार, उसका रिजल्ट तो आने दो ना। तो कहने का मतलब ये है कि बेसिक्स हमारी, हम बीमारी ऊपर ढूंढ रहे हैं, प्रॉब्लम नीचे। और पहले होता है कि हम तैयारी कर रहे हैं किसी भी बड़े इवेंट से पहले, इवेंट खत्म हो जाता है फिर हम सर्जरियां करना शुरू कर देते हैं, मतलब हम अस्पताल में आईसीयू में ही है ऐसे। ये जो भी कप्तान, जिसको भी कप्तान बनाया जाता है, एक सीरीज के बाद उसको हटा दिया जाता है। शाहीन के साथ यही हुआ, फिर बाबर आया, फिर रिजवान को आया, फिर रिजवान को हटा दिया। अब वनडे में हमारे हैं और T20 में हमने चेंजिंग कर दी, तो रिजवान बाबर को T20 में सही कर रहे थे। उसके बाद अगर इसी तरीके से ये चलता रहा तो फिर आगे क्या, हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं है। हमने तो आज तक बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं बनाया कि किसी की मुतबादिल के तौर पर कोई आ सके। अब तो पड़ोसी मुल्क भी कहने लगा कि भाई हमारे पास तो 2 टीमें T20 की हैं, 2 टीमें वनडे की हैं, तो हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ क्यों नहीं है, क्यों नहीं रोक दिया था। इतने हेड कोचेस हमने आते हुए देखे, पाकिस्तानी आगे देखे, जिनका काम स्पिनर बनाना है उन्होंने स्पिनर नहीं बनाया, जिनका काम बैटिंग बैट्समैन बनाना है उन्होंने बैट्समैन नहीं बनाया। पता तुमने सवाल भी कर दिया, जवाब भी दे दिया, सारा कुछ तुमने कर दिया, छोड़ने तो करेंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। कप्तानी के हवाले से बिल्कुल सही पॉइंट आपने रेज किया कि चेंजिंग बहुत ज्यादा जल्दी करते हैं हम लोग। यार आप किसी को कप्तान बना के ना आप उसको दे दो, उसके ऊपर तलवार ना लटकाओ कि बस अगर 1-2 सीरीज हार गए तो तुम हट जाओगे, नहीं। आप अगर कोचेस को लेके आते हो तो कोचेस को 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दो, फिर 2 साल तक कुछ ना पाओ, ठीक है, उसके 2 साल पूरे होने दे। इसी तरह कप्तान को जरा 2 साल 2 साल दो, जो भी टाइम आपने देना है किसी कप्तान को, आप उनको टाइम देंगे, उनके सरों पे तलवार ना लटकाएं, उनको टाइम दे। उन्होंने भी तैयारी करनी है टीम बनाने के लिए। टीम रातों रात तो 1-2 टूर्स के ऊपर तो नहीं बन जाती। तो जो भी आपने हायरिंग करनी है, जिसको भी आपने मौका देना है, टेक योर टाइम, कोई बात नहीं, टाइम लो, सोच के डिसीजन लो, उसके बाद उस बंदे को सही जगह पे बिठाओ, डिसीजन तो ठीक हो जाएगा। शायद कप्तानों की बात हो रही है, तो अभी रिजवान को 4 महीने पहले कप्तान बनाया गया था, उसने 4 सीरीज भी जीत कर दी। एक इवेंट में वो नाकाम होता है, उसको T20 से हटा के ODI में ले जाते हैं। लेकिन सितम ये होता है कि 6 मैचों का तजुर्बा रखने वाला सलमान आगा वो कप्तान बन जाता है। वो कैसे टीम चला सकता है जो 6 मैचों में 50 रन बनाया, 2 उसकी विकेट हो, कैसे पॉसिबल है? क्या आसिफ जावेद साहब की कोई अपनी मेमोरी लॉस है, क्या है क्या है? ये सर्जरीज प्लेयरों की क्यों होना शुरू हो जाती हैं? आखिर में घूम फिर के मैनेजमेंट अपने आप को बचाने के लिए, कोचेस अपने आप को बचाने के लिए, हमारे टाइम में भी हुआ, हमारे दौर में भी हुआ है कि कोचेस अपने आप को बचाने, अपनी नौकरी बचाने के लिए प्लेयरों पे इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। क्यों भाई? आप क्या इतने तगड़े नहीं हो कि आपने ऊपर बर्दाश्त कर सको, ले सको कि यार मेरी वजह से ये हुआ है? तो ये एक बड़ा, मैं समझता हूँ कि क्रिकेट का एक बहुत ज्यादा नुकसान होता है इससे, प्लेयर्स के लिए बहुत नुकसान है कि आप ब्लेम गेम, जब आप जीतते हो तो मैं सारा क्रेडिट मैं ले जाऊं, जब हार जाओ तो मुझे सामने वाला नजर आना शुरू हो जाता है। तो ये गलत है। आपने अगर रिजवान को बनाया, आगे वर्ल्ड कप आ रहा है T20 का, यार चलने दो,
चलने दो, अभी टीम बन जाएगी, ठीक है ना, टीम को टाइम लेने दो। अभी रिजवान आए कप्तान, यार आप दिन रात हमसे अब सलमान अली आगा मुझे अब आप सोच देखिए, सलमान अली आगा मुझे बहुत पसंद है वनडे के अंदर। हाँ, वनडे का अगर कहोगे कप्तान तो मैं सलमान आगा का नाम ले लूंगा। अब T20 के अंदर एक कप्तान आपने ऐसा बना दिया जिसकी अपना स्ट्राइक रेट 79 का है, तो 79 के स्ट्राइक रेट को आप कैसे कप्तान बना रहे हो? वो दूसरों के लिए क्या एग्जाम्पल सेट करेगा कि कितना तेज खेलना है उन्होंने? तो कहने का मतलब यह है कि टाइम लें, जिसको भी कप्तान बनाना है टाइम लो, कोई जल्दी ना करो, वरना जल्दी है आगे बढ़ के मैं रिजवान को कंटिन्यू कर लेते, कोई मसला नहीं, उसके बाद एक साथ ही 3 शॉट आ देते, फिर पूरी सर्जरी कर लेते। इसी से जुड़ा सवाल है सलमान जी, आपने बात की तो ये भी कहा जा रहा है कि सलमान जी कुर्बानी का बदला बनाएंगे, क्योंकि पीछे रास्ता शादाब खान के साथ दिया जा रहा है। अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी अपनी जगह नहीं बनती, और अगर नहीं होगा कि न्यूजीलैंड में जब टीम यहाँ आ सकती है हम उनके घर में कैसे हमारी टीम जीतेगी, तो शादाब खान की रास्ता बनाए। दूसरा सवाल ये कि आपने जो सिलेक्शन की बात की है, शाहीन और हारिस पाकिस्तान को से टॉप विकेट लेकर थे ओडीआई में चलते हुए आती, दोनों ओडीआई में नहीं है, T20 में लगाते हैं। जिस तरीके जो T20 खिलाड़ी नहीं है वो जबरदस्ती T20 फिट हो रहे हैं, जो ओडीआई के स्पेशलिस्ट हो रहे हैं अपने वहां से उठाकर T20 फिट किया। लगता है कि कुछ फैसले जो हो रहे हैं जल्दी जल्दबाजी में हो रहे हैं, अबड़ हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रही। ब्रदर एक बात याद रखिएगा कि किसी भी काम करने के लिए अगर आपका अंदर, ये जो अंदर है ना, रूह कह लो, जमीर कह लो, अगर ये ठीक नहीं है आपकी नीयत, कसम से आपका कोई फैसला ठीक हो ही नहीं सकता। अब अपनी नीयत को ठीक करो। आपको मैं बाहर से तो नजर आ रहा हूँ, अंदर से नजर नहीं आ रहा। अंदर वाला सिर्फ हाल ऊपर वाले को पता है, फैसले ऊपर से आते हैं। अपनी नीयत ठीक करो, सारे काम पॉसिबल है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शाहिद भाई जी किधर हो? आईसीसी टूर्नामेंट के बाद हमने देखा कि खिलाड़ियों की सर्जरी तो होती है, लेकिन क्रिकेट बोर्ड में जो सिस्टम चल रहा है, क्या उसकी सर्जरी भी होगी या नहीं होगी, या ऐसे चलता रहेगा? यार मैं आपको एक बात बताऊं, मुस्लिम नकवी से मेरी मुलाकात हुई 3-4 दिन पहले, मैं स्टेडियम में गया था मिलने। बहुत पॉजिटिव आदमी है। आई नो मीडिया में ये जब तक आप उससे 1 to 1 नाम मिलो तो आप आइडिया नहीं लगा सकते। मुस्लिम नकवी काम करना चाहता है, वो काम करने के लिए आया है, वो उस मुस्लिम नकवी को काम करना पसंद है। सिर्फ उसके एक प्रॉब्लम ये कि वो क्रिकेट को नहीं जानता। मैंने मशवरा भी दिया है, मैंने कहा सर या वो उस तरफ आ जाए, क्योंकि 3 बड़ी जिम्मेदारियां उस बंदे के पास, और पीसीबी कोई छोटी जॉब नहीं है, एक बहुत बड़ी अलग दुनिया है। तो मैं समझता हूं कि मोहसिन नकवी साहब ने जो डिसीजन लेना है, इंटीरियर मिनिस्ट्री लेनी है, सेनेट में बैठना है, पीसीबी एक डिसीजन लेना पड़ेगा। पीसीबी को फुल टाइम जॉब है, पीसीबी को 24/7 आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि आपके एडवाइजरों पे आप चल जाओगे, तो एडवाइजर आपके पास ब्यूरोक्रेट्स हैं और ऐसे लोग हैं जो जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि ये फुल टाइम जॉब है, और मेरे ख्याल में क्या पता वो डिसीजन ले लें इस हवाले से, जो भी डिसीजन उन्होंने लेना है, उम्मीद करता हूँ। लेकिन एक बात मैं बताऊँ, वो बंदा काम करना चाहता है। वैसे कितना सीखा, उसको बताओ कि प्रेशर कैसे हैंडल करता है, तो एक प्रोसेस के थ्रू बच्चा बड़ा होते होते अंदर फिर पाकिस्तान टीम की तरफ आना चाहिए। राशिद साहब किताब लिखने वाले क्या है कि उसने बहुत सारे इंकशाफात कर बनाए थे इसके जो, तो 25 साल बाद उनको याद आ रहा है, उस पर क्या करें? राशिद भाई लेजेंड है, कुछ भी कर सकते हैं। राशिद भाई जीते हमारे तरह, जीते कुछ भी करवा लो। जी बहुत बहुत शुक्रिया कि बच्चे नहीं मार सकते, 3 दायरे थे, बॉलें डबल थी, ये थी, तो बड़ी हैरत की बात है। खैर मैं अपने जज्बात का इजहार तो नहीं कर पाता, मगर लाला फैन ऑफ यू मैं गुजारिश करूँगा आप लोगों से यार कि आप लोग जरा खड़े होकर एक दफा लाला के लिए तालियां बजाएंगे। ये लिविंग लेजेंड है यार, ये लिविंग लेजेंड है, ये वाकई पाकिस्तान का नाम है, पाकिस्तान का फखर है। आज अगर हमारे सामने बैठा है तो यकीनी तौर पे क्योंकि पाकिस्तान में इस बंदे का नाम जाना जाता है। लाला बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह, खुदा आपको सलामत रखे। शाहिद भाई अब जा रहे हैं, तो अब ये सबसे मिल रहे हैं बस, और बस जा रहे हैं। तो भाई लाला भाई से हो गई है मुलाकात, और अब जा रहे हैं लाला भाई। प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा, माशाल्लाह सारे मीडिया वाले, सब मीडिया वाले, और लाला भाई की मोहब्बत है ये कि सब मीडिया वालों को बिल्कुल रिस्पॉन्स कर रहे हैं, और माशाल्लाह फुल शाहिद भाई अपने इस टाइम पे जोश में है, और माशाल्लाह देखें आप। भाई लाला भाई ने फुल फोटो सेशन करवाया माशाल्लाह।
हैं घर की तरफ क्योंकि प्रोग्राम हो गया अपना इख्तिताम पर। शाहिद भाई भी जा चुके हैं और बस रोज़ा खुलने वाला है, इंशाल्लाह इफ्तार का टाइम है, तो मिलते हैं आपसे इफ्तार। तो भाई यकीनन आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।